क्या पूछ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं? आप जांच कर अच्छी बात है, जो बांग्लादेशी हो जो भी हो निकल रहा अच्छी बात है, हम खुशी हो रही है इसमें। आसपास कोई बांग्लादेशी नहीं है और बाकी सब 10 साल 12 साल से रहने वाले हैं जुग्गी में। बांग्लादेशी कोई भी नहीं है यहाँ। जांच करने तो अच्छी बात है, पता चले उन्हें भी कोई रह भी सकता है बीच में, तो चेक करने तो सही बात है, हमारे लिए भी सही बात। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिल्ली के कई सारे उलेमा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा था और पत्र में लिखकर ये मांग किया था कि दिल्ली में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। इसको लेकर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो हैं उनको ये डायरेक्ट किया कि आप 2 महीने के अंदर एक ड्राइव चलाइए और इस ड्राइव को चलाने के बाद यहां पर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको चिन्हित कीजिए और उनपे कार्रवाई कीजिए। कई सारे ऐसे पॉकेट्स हैं दिल्ली में जहां पर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी हैं उनके रहने की सूचनाएं लगातार मिलती आ रही हैं। दिल्ली में जब हिंसा हुई थी उस वक्त भी ये खबर आई थी कि दिल्ली में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनका इसमें हाथ हो सकता है। ऐसे में अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये दिल्ली का रोहिंग्या बस्ती है। ये कालिंदी कुंज के पास आपको रोहिंग्या बस्ती नजर आ रहा है और यहाँ भी जो ये आरोप लगते आ रहे थे कि यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बांग्लादेश से आए हों और जिनके पास ये दस्तावेज हो वो प्रॉपर ना हो और अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हो। ये देखिए आपको जो पूरा एक झुग्गी झोपड़ी नजर आएगा ये दरअसल दिल्ली का रोहिंग्या कैंप है जो कालिंदी कुंज के पास मौजूद है और यहाँ भी इस तरीके से जो ड्राइव है वो दिल्ली पुलिस चलाएगी ताकि यहाँ पर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो कि बांग्लादेश से आए हों और अवैध रूप से रह रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से जो माइनॉरिटीज की स्थिति है, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, विशेष रूप से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके अलावा जो मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, जो महिलाओं के साथ गलत काम किया जा रहा है, इसको लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। और ऐसे में अब जो पत्र लिखकर एलजी से रिक्वेस्ट की गई है कि अब जो अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, विशेष रूप से जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहां पर छिप के बिना किसी वैध दस्तावेज के जो अवैध रूप से बांग्लादेशी हैं वो रह रहे हैं। जरूरत है इनको चिन्हित करने की और यही कारण है कि 2 महीने का समय दिल्ली पुलिस को दिया गया है कि आप एक ड्राइव चलाइए और ड्राइव चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और उसके बाद उनपे कार्रवाई कीजिए। इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी अब अलर्ट मोड पे आ गई है। हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब धीरे धीरे करके उन जगहों को आइडेंटिफाई कर रहा है जहां पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी हैं वो रह रहे हैं। इसके अलावा हर उन पॉकेट्स को, हर उन जो छोटे छोटे बस्तियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, इनकी पहचान की जाए और उसके बाद उनके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई है वो किया जाए जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। कोशिश दिल्ली पुलिस की है कि 2 महीने के अंदर इस ड्राइव को कंप्लीट करे और हर सप्ताह जो एक स्टेटस रिपोर्ट है वो एलजी के जो सेक्रेटेरिएट है वहां पर देना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो भी एक्टिव हो गई है और जांच जो है अब इस पूरे मामले में शुरू हो गई है और जहां जहां पर ये खबर आ रही है कि वहां पर उन जो अवैध रूप से बांग्लादेशी है वो रह सकते हैं वहां पर जो ड्राइव है वो शुरू की जा रही है। दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर रह रहे अवैध रूप से बांग्लादेशियों की पहचान के लिए एक ड्राइव चला रही है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज के एक स्लम एरिया में है जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है और यहां पर रह रहे लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं कि वो लोग कहां के रहने वाले हैं, क्या वो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं। यहाँ पर इस तरीके की चेकिंग की जा रही है। अगर वो निकलते हैं, अगर वो बांग्लादेशी पाए जाते हैं तो किस रूट से भारत में आए हैं, कब से भारत में आ रहे हैं, इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो रिपोर्ट एलजी को भेजी जाएगी। और दिल्ली पुलिस यहाँ पर अब न सिर्फ इस इलाके में बल्कि अलग अलग इलाकों में इस तरीके से एक स्पेशल ड्राइव चला रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस दिल्ली के उपराज्यपाल से एक प्रतिनिधि मंडल मिला था जिसमें कुछ मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने इस बात की डिमांड की थी कि दिल्ली के अंदर अवैध रूप से जो रह रहे बांग्लादेशी हैं उनकी पहचान की जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो न सिर्फ सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं बल्कि मस्जिद के पास और मदरसों में भी रह रहे हैं और इनके कारण किसी भी तरीके से मस्जिद और मदरसों पर सवाल खड़े ना हो उसके लिए एक कड़ा एक्शन लेने की उन्होंने बात कही थी, जिसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो स्पेशल ड्राइव चलाती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कैसे किस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम कालिंदी कुंज इलाके में है और यहाँ पे जो लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, बिल्कुल उनके वेरीफाई किया जा रहा है, उनके बारे में पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की ड्राइव पूरी दिल्ली शहर में चल रही है और इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही एलजी को पेश की जाएगी। मोहम्मद जैदुल इस्लाम, कहाँ के रहने वाले? आसाम। तो यहाँ पे जो बांग्लादेशियों को लेकर ड्राइव हो रही है, यहाँ आपके झुग्गियों में बांग्लादेशी लोग रहते हैं? यहाँ पे नहीं, बांग्लादेशी कोई नहीं है ना, सब आसाम की है। तो आप लोग दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मेरे को दिल्ली में हो गया 24-25 साल तो हो गया। हम यहाँ 12-13 साल से यहाँ रह रहे हैं।
जो पुलिसकर्मी यहाँ पे आ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं? यहाँ जांच कर अच्छी बात है, जो बांग्लादेशी हो जो भी हो निकाल रहा अच्छी बात है, तो हमें खुशी हो रही है इसमें। यहाँ तो कोई बांग्लादेशी फिलहाल है ही नहीं कोई। कितने लोग रहते हैं झुग्गी में? यहाँ पे हमारे मेरे दुग्गी में वही 12-13 पूरा दुग्गी में तो है लोग, मतलब हम गिना हुआ नहीं है, 40-50 घर होगा। कोई बांग्लादेशी नहीं है इसमें? इसमें कोई बांग्लादेशी नहीं। दिल्ली पुलिस की टीम कालिंदी कुंज इलाके के स्लम एरिया में पहुंची है और यहाँ पे सभी लोगों को जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही है। एक स्पेशल ड्राइव दिल्ली पुलिस की चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ महिला हैं, बच्चे हैं। हालांकि इनका कहना है यहाँ के लोगों का कि वो असम के रहने वाले हैं, लेकिन आइए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कब से यहाँ पर हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोनी राय। कब से रहने वाले हैं आप यहाँ पे? कम से कम 10 साल से। और कहाँ के हैं आप? आसाम के। ये सारे लोग असम के रहते हैं? हाँ, सारे लोग आसाम का है। कोई बांग्लादेशी नहीं रहते हैं? नहीं नहीं, आसपास कोई बांग्लादेशी नहीं है और बाकी सब 10 साल 12 साल से रहने वाले हैं झुग्गी में। बांग्लादेशी कोई भी नहीं है यहाँ पे। ऐसा हुआ कभी बीच में कोई यहाँ बांग्लादेशी रहने आया हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं आया। सारे हम जो रहते हैं इकट्ठे ना, सब आसाम का रहने वाले। जैसे कि हम कोई छेडोंगा का है, कोई मेनकेश्वर का है, सब एक ही जिला का है, हम आसाम का है। पुलिस यहाँ पे आ रही है तो क्या वेरीफाई कर रही है, क्या आप लोगों की जांच कर रही है? जांच करने तो अच्छी बात है, पता चले उन्हें भी कोई रह भी सकता है बीच में, तो चेक करने तो सही बात है, हमारे लिए भी सही बात है। आप लोगों के पहचान पत्र बने हुए हैं? हाँ, सब कुछ हमारा गांव का, आधार कार्ड वगैरह है, वोटर ID कार्ड है, सब कुछ हमारा। वोटर कार्ड कहाँ का है आपका, दिल्ली का या आसाम का है? आसाम का भी है। हाँ, दिल्ली का भी है। दिल्ली का आधार कार्ड है बस। हाँ, दिल्ली में बच्चे को पढ़ा रहे ना दिल्ली में सरकारी स्कूल में, तो गांव का देते तो चलता नहीं है, तो कह रहा कि दिल्ली का बनवा और बच्चों को स्कूल में डाल दो। गरीब आदमी है, यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पे पढ़ाना तो होगा ही, तो इसीलिए यहाँ का बनाया बस। आप कहाँ के रहने वाले? हम भी वहाँ का ही रहने वाला हूँ, साउडंगा का, असम का। असम के? आप तो साउथ बंगाल बोल रहे हो? कहाँ बंगाल बोला जो झाड़ंगा पड़ता है ना हमारे गाँव। असम में? हाँ, जो ग्राम है उसके नाम है झाड़ंगा। तो ये जो लोग हैं यहाँ पे असम के रहने वाले, इनका ऐसा कहना है, लेकिन पुलिस यहाँ पहुंची है। पुलिस का कहना है कि एक एक झुग्गी को यहाँ वेरीफाई किया जाएगा, रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक किए जाएंगे और अगर यहाँ पे कोई बांग्लादेशी निकलता है तो उसकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। आ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं? यहाँ जांच कर अच्छी बात है, जो बांग्लादेशी हो जो भी हो निकाल रहा अच्छी बात है, तो हमें खुशी हो रही है इसमें। आसपास कोई बांग्लादेशी नहीं है और बाकी सब 10 साल 12 साल से रहने वाले हैं झुग्गी में। बांग्लादेशी कोई भी नहीं है यहाँ। जांच करने तो अच्छी बात है, पता चले उन्हें भी कोई रह भी सकता है बीच में, तो चेक करने तो सही बात है, हमारे लिए भी सही बात है।